तो भाई रेसलमेनिया का सीजन चल रहा है। अब बस आज तो कुछ नहीं है, कल हमें स्मैकडाउन देखने को मिलेगी, हॉल ऑफ फेम देखने को मिलेगा, रेसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2। बट एनीवेज अभी के लिए स्टेज रिवील हो गया रेसलमेनिया 40 का, रेसलमेनिया एक्सएल का। नॉट गonna lie, दैट इज गुड। थैंक यू फॉर मेकिंग इट एक्चुअली गुड। और मेरे को बस ऐसा लगा कि रैंप छोटा था, बट अगर रैंप छोटा है इसका मतलब एंट्रेंसेस छोटी होगी, एंट्रेंसेस छोटी होगी तो पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है। अगर अच्छी एंट्रेंस हुई तो बुरा लगेगा जल्दी खत्म हुई, गंदी एंट्रेंस है तो लगेगा कि चलो अच्छा हुआ कि हो गया। बट एनीवेज मेरे को रेसलमेनिया 40 वाला ये जो पूरा स्टेज है, लाइटिंग थीम ये सब मेरे को एक्चुअली में लगा, एक होता है ना, एक आपको फील दे देता है। जैसे आप रेसलमेनिया 26 सोचोगे तो तुरंत आपके दिमाग में ऑरेंज और वो सब आ जाएगा। तो उस टाइप की अगर रेसलमेनिया होती है तो अच्छा लगता है। इस बार का ये जो पता नहीं कौन सा ग्रीन कलर है, ग्रीन का कौन सा शेड है, आई डोंट नो दैट, बट वो बड़ा प्यारा लग रहा है मेरे हिसाब से। तो रेसलमेनिया के एक्सेल के स्टेज को मिलता है थम्स अप फ्रॉम मी। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन ऐसे सरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं जो कि एक्चुअली में WWE पुल कर सकती है रेसलमेनिया 40 में। नो डाउट कि जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सब सरप्राइज की तरह ही लगते हैं। सबसे पहले गंथर एंड चैट गेबल से शुरू करते हैं। चैट गेबल, वाह वाह, गंथर एंड सैमी ज़ेन से शुरू करते हैं। दो ऐसे बंदे जो कि इस समय पे मैं बता रहा हूँ कि गंथर का ऐसा डोमिनेंट टाइटल रन रहा है ना कि उसका दोबारा से रिटेन रखना और सैमी ज़ेन का टाइटल जीतना इतने डोमिनेंट टाइटल रेन के बाद बहुत मुश्किल है दोनों का ही जीतना। तो ऐसे में दोनों में से कोई भी जीतता है वो सरप्राइज फैक्टर होने वाला है। मेरे को लगता है कि गंथर का रिटेन रखना ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, सैमी ज़ेन के चांसेस फिर भी मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं। भाई फिलाडेल्फिया की क्राउड ऐसी, अगर आपने इनको कार्ड के ओपन में ही ऐसा मैच दे दिया ना तो पूरी वाइब बन जाएगी। और फिलाडेल्फिया की क्राउड ऐसी होती है, आप एक बार अच्छा मैच दे दो ना तो फिर वो पूरे टाइम आपको सपोर्ट कर देती है। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सैमी ज़ेन एंड गंथर के मैच से। और आपको पता है कि वो लोग रेसलिंग को कितना पसंद करते हैं, और गंथर और सैमी ज़ेन वो बंदे हैं जो कि उसके कोर से आते हैं, जो रेसलिंग की कोर होती है ना वहाँ से निकल के आते हैं। तो गंथर और सैमी ज़ेन का मैच तो नो डाउट कि बढ़िया होने वाला है। ये रिजल्ट जो है उतना ही शॉकिंग भी करने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक बंदे के जीतने से शॉकिंग होगा, दोनों बंदों के जीतने से शॉकिंग होने वाला है। सो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस मैच मैन। पहले तो ऐसा लग रहा था भाई आईसी टाइटल क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब बिल्ड होना शुरू हुआ सैमी ज़ेन वर्सेस गंथर, मजा आ गया। अगला है सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच में सीएम पंक हेल्प करे डेमिन प्रीस्ट की कैश इन करने के लिए ऑन सेथ रॉलिंस या ड्रू मैकिंटायर, कोई भी। देखो सीएम पंक के पंगे तो दोनों के साथ ही है, ड्रू मैकिंटायर हो या सेथ रॉलिंस हो। चैंपियन कोई भी बनेगा, मेरे को लगता है कि चांसेस है कि इस बार कैश इन हो जाएगा। ट्रिपल एच भी कहेगा भाई विंस मैकमैन ने अपने एरा में एक कैश इन करवाया रेसलमेनिया में, मुझे भी करवाना है, मैं डेमिन प्रीस्ट से करवाऊंगा। भाई मेरे को सही में लगता है कि यार डेमिन प्रीस्ट क्या वो बंदा बन सकता है जो कि सेथ रॉलिंस आगे चल के बना। मेरे को एक्चुअली में चांसेस तो अब कम लग रहे हैं, बट अच्छा लगेगा अगर ऐसा होता है। तो डेमिन प्रीस्ट हैड दैट लुक, डेमिन प्रीस्ट हैज़ दैट वो वॉइस जो होती है, वो लड़ने का तरीका जो टॉप गाय के पास होना चाहिए। वर्ल्ड चैंपियन तो मेरे हिसाब से बन के निकल सकता है अच्छा खासा, बट सीएम पंक के ऊपर बात है कि वो फिली को सरप्राइज करेंगे या नहीं और डेमिन प्रीस्ट को हेल्प करेंगे या नहीं। अगला जो सरप्राइज डब्ल्यूडब्ल्यू पुल कर सकती है वो ये है कि अगर रॉक एंड रोमन रेंस हारते हैं और नाइट 2 तक बात पहुंचती है, या फिर कोई और भी ब्लड लाइन का सिनेरियो हो रहा है और हमें देखने को मिलता है ब्लड लाइन के न्यू मेंबर का डेब्यू, जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड लाइन एक ऐसी फैक्शन है जो कि मेरे को लगता है ना NWO की तरह काम कर रही है कि हाँ बंदे निकल रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं। वैसे ही कुछ हमें इस केस में भी देखने को मिलेगा। जितनी ब्लड लाइन की फैमिली WWE के अंदर है उतनी ही WWE के बाहर भी है, जो कि दूसरी प्रमोशंस में लड़ रहे हैं और ईगरली वेट कर रहे हैं, टीज करे जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि वो रोमन रेंस के साथ आ सकते हैं। अब देखो चांसेस तो है कि रोमन रेंस के साथ ही आएंगे, हो सकता है कि रोमन रेंस के अगेंस्ट में भी आके बजाने लग जाए, बट मेरे को चांसेस ज़्यादा है कि साथ में आएंगे। हाउएवर मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि क्या WWE उस पर्सपेक्टिव से सोचेगी कि रेसलमेनिया इतना बड़ा स्टेज है जहाँ पर आपकी सिर्फ जो कैजुअल ऑडियंस है, सॉरी जो आपकी हार्डकोर ऑडियंस है, सिर्फ वो नहीं देख रही है, पूरा वर्ल्ड देखता है। जब पूरा वर्ल्ड देखता है उसको पता होता है कि अच्छा रोमन रेंस कौन है, कोडी रोड्स कौन है। लेकिन अगर आप उसको ये बताओगे कि भाई कोई एक रैंडम बंदा आ गया है जो कि अपेरेंटली रोमन रेंस की फैमिली से है, वो भी अगर कमेंटेटर की आवाज़ उन्होंने सुनी होगी तब जाके उन्हें पता चलेगा अच्छा रोमन रेंस की फैमिली से है, तब जाके
उनको ये होगा कि अच्छा ये चीज़ चल रही है उधर। अदरवाइज तो मेरे को नहीं लगता कि वो लोग ऐसा शॉकर पुल करने वाले। न्यू ब्लड लाइन मेंबर का डेब्यू होना मैन बड़ा मुश्किल है। क्लैश एट द कैसल में इन्होंने चांस ले लिया था, वो भी इसीलिए भी बिकॉज सोलो सिकोआ कुछ कर रहा था NXT में, इसीलिए। अदरवाइज तो चांसेस कम लग रहे हैं, बट हाँ हो सकता है। अगला शॉकर है कि बड़े रॉक जो है भाई, रॉक तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अब। और पता है क्या सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मेरे को लगता है, रॉक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि चैंपियनशिप रिटेन हो या चैंपियनशिप हारी जाए, दोनों में रॉक का हेल्प होगा। अब या तो कोडी रोड्स जीत रहा है तो भी मुझे लगता है रॉक की वजह से, अगर रोमन रेंस जीत रहा है तो भी रॉक की वजह से। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग किस साइड है। रॉक मुझे लगता है लिटरली रिप्रेजेंट करने वाला है हमारी उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को, और लेट्स सी के रॉक किधर झुकता है। जिधर रॉक झुकेगा उधर हम लोग झुकने वाले। द रॉक का रोमन रेंस को धोखा देना भाई, पता है मैं बता रहा हूँ आपको, रोमन रेंस का फैन बेस ना, लाइक एक तो होता है जो नॉर्मल WWE का फैन बेस है जो कि एक्सेप्ट करते हैं रियलिटी, एक वो वाला भी फैन बेस होता है जैसे कि हम बचपन में थे जो कि रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। रॉक ने अगर धोखा दे दिया रोमन रेंस को, मैं बता रहा हूँ ये वो बच्चे होने वाले जो कि लिटरली किचन में जाके फिर सारी तोड़फोड़ शुरू कर देंगे कि भैया ये क्या हो गया उनके साथ, ये उनके ट्राइबल चीफ के साथ क्या हो गया। अभी मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि ऐसी रीले डाल रहे हैं रोमन रेंस के फैंस की, लास्ट एंट्रेंस ऑफ रोमन रेंस एज द चैंपियन। अब उन्होंने भी अपेरेंटली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि रोमन रेंस टाइटल हारने वाला है। तो बड़ी वियर्ड सिचुएशन हो रही है, लाइक वो एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि रोमन रेंस टाइटल हारने वाला है, बट क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रॉक उसको धोखा देने वाला है, ये बड़ी बात है। अब इसके चलते ही जो अगला मैंने शॉकर रखा है वो ये कि रोमन रेंस जो है रिटेन रख ले। मानो या मत मानो, आप कितने बड़े रोमन रेंस के फैन हो, आप कोई भी हो, भले ही 50-50% प्रिडिक्शन हो कि भैया ये जीत सकता है और वो भी जीत सकता है, बट फिर भी रोमन रेंस का टाइटल रिटेन करना 100x मोर सरप्राइजिंग होगा देन कोडी रोड्स के टाइटल जीतने से। ये तो आप मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि एक तो वो होगा ना अभी कोडी रोड्स जीत गया, वो आई कैन नॉट बिलीव, लेकिन रोमन रेंस के केस में होगा व्हाट द हेल, ये फिर से रिटेन कर लिया, आई कैन नॉट बिलीव दिस। तो ये वाला जो इंटेंसिटी होगी ना ये बहुत निकल के आएगी, और कैंसल WWE नेटवर्क जैसे ट्रेंड जो चले थे ना वैसा दोबारा से चल सकता है। सो रोमन रेंस का टाइटल रिटेन करना, मानो या मत मानो, मोस्ट शॉकिंग चीज होगी जो कि उस रेसलमेनिया से देखने को मिल सकती है। एंड फाइनल जो चीज है वो ये है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड जॉन सीना एक्चुअली में आए और कोडी रोड्स की हेल्प करे अगेंस्ट रॉक एंड रोमन रेंस। रोमन रेंस के राइवल एंड रॉक के राइवल दोनों आते हैं और कोडी रोड्स की हेल्प करते हैं। मैन क्या मोमेंट होगा भाई, समझ रहे हो, क्योंकि ब्लड लाइन रूल्स मैच हो सकता है कि WWE चाह रही हो कि ना हो, इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने ब्लड लाइन रूल्स मैच रॉ में दे दिया कि चलो ये वाली स्टिपुलेशन यहाँ ले लो, क्योंकि रेसलमेनिया में तो हम देने वाले नहीं है। सो या मैन, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग रेसलमेनिया। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल रेसलमेनिया है, तो इसीलिए जब भी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर आता है तो आप पहले ही समझ सकते हो कि हाँ भैया ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलमेनिया होने वाली है। जो कि मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भैया रेसलमेनिया 17 और 19 से अच्छी तो ये रेसलमेनियाज है 38, 39। मैं गारंटी से कह रहा हूँ रेसलमेनिया 40 भी उसको पार कर देगी आराम से, 38, 39 को भी पार कर सकती है। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा शॉकर मोमेंट, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान, ये तो बना यार है, एजे भी पुराना प्यार है, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then I'll call wrestling friend 3DX then 3DX then I'll call wrestling friend 3DX then I'll call wrestling friend 3DX then